बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अलकमर कॉलेज के चैनल पे आपको वेलकम करता हूँ जी। आज हमने चैप्टर नंबर 12 की शुरुआत शुरू करना है और इसकी एक्सरसाइज 12.1 इसका इंट्रोडक्शन जो है थोड़ा बहुत वो मैं आपको बता देता हूँ किसके रिलेटेड होगा। रिलेटेड ये है कि आपने एंगल फाइंड करने होंगे। नेक्स्ट जो एक्सरसाइजें होंगी उसमें कुछ एंगल दिए गए होंगे, एक एंगल दिया गया होगा तो आपने साइड्स और एंगल फाइंड करने पड़ेंगे। आपने ट्राई एंगल के रिलेटेड ही करना है इसमें, और ये थोड़ी बहुत आपकी रियल लाइफ में के यूज़ भी होगी। उसमें क्वेश्चन है रियल लाइफ में कैसे यूज़ होना है, एप्लीकेशन कैसे होनी है ट्रिग्नोमेट्री की, वो भी इस चैप्टर में बताई गई होंगी। तो लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपने एंगल कैसे फाइंड करना है, कैलकुलेटर का यूज़ पता होना चाहिए कि उससे आपने एंगल कैसे करना है, साइन इन्वर्स कैसे करना है, साइन कॉज इन्वर्स कैसे करना है, टेंजेंट इन्वर्स कैसे करना है, साइन कॉस टेन कॉट और इनकी वैल्यूज़ कैसे फाइंड करनी है। ठीक हो गया, इसके रिलेटेड है। और कुछ दो चीज़ें ऐसी, तीन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो एंगल के बारे में बताएंगे कि जो आपके पास 90 डिग्री का एंगल हो उसको क्या कहते हैं, लेस देन 90 हो उसको क्या कहते हैं, ग्रेटर देन 90 हो उसको क्या कहते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि आपके पास राइट एंगल है, उसको आप कहते हो, वो 90 डिग्री को राइट एंगल कहते हो। और ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है आपके पास वो ग्रेटर देन आपके पास 90 होता है। और एक्यूट आपके पास एक एंगल होता है, वो क्या होता है जी, लेस देन 90 डिग्री। तो ये तीन एंगल होंगे, इनका यूज़ होगा आपके पास कि 90 डिग्री राइट एंगल कौन सी होगी, एब्ट्यूज कौन सी होगी, ऑब्टस कौन सी होगी और एक्यूट कौन सी होगी। तो ये आपने याद रखना है कि लेस देन जो होगी वो एक्यूट होगी, ग्रेटर देन होगी ऑब्टस होगी, और राइट जो एंगल होगी 90 डिग्री पे होगी तो वो क्या होगी, आपकी राइट एंगल होगा। तो हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये जो क्वेश्चन है सिर्फ और सिर्फ इसमें आपका कैलकुलेटर का ही यूज़ है। कैलकुलेटर आपने लगाना है और उसके बाद इनका आंसर आपके पास आता जाएगा। देखिए कैलकुलेटर का आपने पहले तो मोड उसका चेंज करना है, डिग्री पे मोड रखना है उसका। किस पे रखना है आपने, डिग्री पे। मोड कैसे चेंज होगा, ये मोड वाला आपके पास बटन है, इसको एक बार प्रेस करोगे तो ये कोई कंपोजिशन और SD और REG आ जाएगा। नेक्स्ट आप इसको दूसरी मरतबा प्रेस करोगे तो आपके पास डिग्री, रेडियन और ग्रेडियन में आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, वन को प्रेस करना है और इसको डिग्री में चेंज कर लेना है आपने। मेरा कैलकुलेटर डिग्री में है, आपने भी इसको क्या करना है, डिग्री में चेंज कर देना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। वो कहता है आपने फाइंड करनी है वैल्यूज़ साइन 53 डिग्री और 40 मिनट। तो ये किसके इक्वल होगा। तो आपने क्या करना है, साइन के जो आपके पास बटन होगा उसको प्रेस करना है। ये साइन का बटन है, ये प्रेस कर दिया। 53 डिग्री आप 53 लिखना है आपने। और इसमें कैलकुलेटर में आपकी थर्ड फोर्थ रो में एक बटन पड़ा है, वो इस तरह का है, ये डिग्री और ये इस तरह का आपके पास एक बटन है। जब आप 53 लिखोगे तो उस बटन को प्रेस कर दोगे। ये मैं आपको दिखाता चलूँ, अगर आपको शो हो जाए, ये पड़ा है आपके पास, ये 53। आपने 53 लिखना है, उसके बाद उस बटन को प्रेस कर देना है। फिर आपने लिखना है क्या, 40 लिख दिया। फिर इस बटन को आपने प्रेस कर दिया। जब इस पर प्रेस करोगे तो वो मिनट में आ जाएगा। ठीक हो गया। तो फिर जब इसका आंसर निकालोगे तो वो आपके पास आंसर आएगा 0.8055। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है आपने, टेंजेंट 90 डिग्री और 30 मिनट जो हैं उनको फाइंड करना है। तो टेंजेंट वाला आपके पास बटन होगा, ये इसको प्रेस करना है आपने। फिर 90 उसी बटन को फिर उसके बाद प्रेस करना है, वो डिग्री में आ जाएगा। फिर 30 को करोगे तो वो भी इसी बटन को प्रेस करोगे तो वो मिनट में। लेकिन ये देखें कि आपको शो ये डिग्री में होगा। पहले आप प्रेस करोगे 90 लिख के प्रेस करोगे इस बटन को तो वो इस तरह शो होगा। फिर 30 लिखोगे, उसके बाद फिर प्रेस करोगे तो वो भी इसको इस तरह शो करेगा। लेकिन इसका जो मतलब होगा दूसरी रकम का, वो आपका बस मिनट होगी। फिर अगर कोई और रकम आ जाती है तो उसको फिर प्रेस करोगे तो वो सेकंड में होगा। लेकिन शो पर वो कैलकुलेटर में शो आपके पास इस तरह का साइन ही होगा। ठीक हो गया। पहला जो साइन होगा वो डिग्री का होगा, दूसरा जो साइन होगा इसका वो आपके पास मिनट होगा, और थर्ड साइन होगा वो किसका होगा, सेकंड का होगा। तो ये आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसको देख लीजिएगा। तो मैंने क्या लिखा,
टेंजेंट 90 डिग्री और 30 मिनट, तो आपके पास आंसर आया 0.3541। ये आपका आंसर आ गया। जस्ट आपने क्या करना है, कैलकुलेटर का यूज़ करना है। अच्छा, इसके बाद आपके पास है cos 42 डिग्री और 38 मिनट। तो आपने क्या करना है, cos वाला बटन प्रेस कर दिया, फिर लिखिए 42 लिखा, फिर उसके बाद इसी बटन को आपने प्रेस कर दिया तो वो आपके पास डिग्री में आ गया। फिर इसके बाद आपने लिख दिया 38 और अगेन आपने इसी बटन को प्रेस किया तो आपके पास 38 मिनट आ गया। जब आंसर निकालोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.7357। ये आपका आंसर आ गया। अब देखिएगा कुछ क्वेश्चन आपके पास इस तरह के हैं कि कॉट में आएंगे, कोसिकेंड में आएंगे, सीकेंड में आएंगे, क्योंकि आपके पास 6 रेशियो होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन, कॉस, टेन और कॉट, कोसिकेंड और सीकेंड। तो उनको आपने कैसे फाइंड करना है, उनके हालांकि यहाँ कोई आपके पास बटन नहीं गिवन, तो आपने क्या करना है, आप सब जानते हैं कि हमारे पास जो कॉट होता है, हम कॉट को कैसे लिखते हैं, कॉट रेसिप्रोकल होता है 1/टेंजेंट थीटा की, इसी तरह होता है ना, कॉट इसकी इक्वल होता है। तो हम लिख देते हैं कि इसको 1/टेंजेंट, एंगल क्या है 89 डिग्री और 9 मिनट। तो आपने क्या करना है कि इससे पहले आपने टेंजेंट 89 डिग्री और 9 मिनट, ठीक हो गया, इसको प्रेस कर दिया, आंसर आपके पास आएगा 1/67.40185। ये आपके पास आपका आंसर आ गया। आपने क्या करना है कि 1 को डिवाइड करना है इस पे और आपने आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाय 67.40185 और आपका आंसर आया है जी 0.0148। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो जस्ट आपने क्या किया, कॉट को 1/टेंजेंट में कर दिया। जिस तरह सीकेंड होगा तो उसको आप किस में कर सकते हो, 1/कॉस में, और कोसिकेंड होगा तो 1/साइन में कर देना। तो जस्ट आपने इतना सा काम करना है। ये तो था आपने कि साइन, टेंजेंट और कॉट गिवन हो तो कैसे वैल्यूज फाइंड करनी है। नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कहता है कि आपने थीटा फाइंड करना है। थीटा कैसे फाइंड करोगे, तो थीटा फाइंड करने के लिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड थीटा इफ, इसका आपने पहला पार्ट करना है वो है साइन थीटा इज इक्वल टू 0.5791। ये आपके पास क्वेश्चन है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को आपने कैसे सॉल्व करना है, बिल्कुल इजी सा मेथड है, इसका कोई इतना मुश्किल नहीं है। आपने क्या करना है कि थीटा को यहीं रखें, साइन को उधर ले जाएं तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स 0.5791। ये आपके पास इस तरह बन जाएगा। क्या किया, थीटा यहाँ रहा और साइन को दूसरी तरफ ले गए तो साइन इनवर्स बन गया। अब साइन इनवर्स आता कैसे है, साइन इनवर्स का तरीका है कि आपने शिफ्ट वाला बटन पहले प्रेस करना है। शिफ्ट का बटन करोगे तो यहाँ छोटा सा आपके पास स्क्रीन पे एस शो होगा, ठीक हो, इसका मतलब कि आपने शिफ्ट वाला बटन प्रेस किया हुआ है। फिर आपने साइन है तो आपने साइन को प्रेस करना है, तो ये आपके पास साइन इनवर्स शो हो जाएगा। ठीक हो गया, ये शो हो गया। इसके बाद आपने इसकी वैल्यूज़ लिखनी है। वैल्यू क्या है जी, साइन इनवर्स लिख लिया, फिर इसके आगे लिखो 0.5791। जब लिखोगे तो आपके पास वैल्यू कुछ आएगी 35.3872 आएगी। लेकिन देखिए ये वैल्यू आई है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो। 35.3872 और 66 इस तरह की कुछ वैल्यू आ रही है। लेकिन आपको इसमें वैल्यू नहीं लिखनी थीटा की, किस में लिखनी है, डिग्री, मिनट और सेकंड में। अब देखो जब आपने इसको प्रेस करोगे आपका आंसर ये आएगा, तो आपने इस आंसर को मिटाना नहीं है। आपने क्या करना है कि वो जो बटन था ये वाला डिग्री वाला,
इसको आपने अगेन प्रेस करना है। जब आप इसको प्रेस करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 35 डिग्री 23 मिनट। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सही हो गया। ये आपने इस तरह फाइंड करना है, थीटा फाइंड कर लिया। नेक्स्ट आपने क्वेश्चन नंबर इसी का पार्ट नंबर 2 करना है। तो पार्ट नंबर 2 में देखिए हम इसको इधर कर लेते हैं। पार्ट नंबर 2 कोई इतना मुश्किल वाला बात कोई मुश्किल है नहीं इसमें। कॉस थीटा जस्ट आपको कैलकुलेटर यूज़ करना है। कॉस थीटा इज इक्वल टू 0.9316, ये आपका क्वेश्चन है। तो आपने इसको फाइंड करना है कि इसका एंगल कैसे आप फाइंड करते हो। तो इसको एंगल फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, फिर वही प्रोसेस कि थीटा को यहाँ रखें, कॉस इनवर्स 0.9316, ये आपने इस तरह लिख लिया। आप क्या करोगे, शिफ्ट को प्रेस करोगे, फिर कॉस को प्रेस करना है। कॉस वाले बटन को किया तो ये आपके पास आ गया कॉस इनवर्स। आपने वैल्यू पुट कर देनी है 0.9316, ये वैल्यू पुट कर दी कॉस इनवर्स के सामने और आपने आंसर निकाला। तो आपके पास आया 21.3143, ये आपका आंसर है। लेकिन ये आपने आंसर नहीं लिखना। क्या करना है, जब आंसर निकालोगे तो फिर इस बटन को आपने प्रेस करना है। फिर आपने इस बटन को प्रेस किया तो आपके पास आ गया 21 डिग्री, ये थीटा इज इक्वल टू 21 डिग्री और 80 मिनट। देखिए वो शो आपको जो कर रहा है कैलकुलेटर में वो इस तरह 21 डिग्री 80 इस तरह डिग्री और उसके बाद कुछ वैल्यू लिखी हुई है 551.79, ये कुछ वैल्यू लिखी है। तो ये जो डिग्री पहली जो चीज़ होगी वो आपकी डिग्री होगी, दूसरा जो होगा आपके पास वो आपके पास मिनट और बाकी जो होंगे वो सेकंड होंगे आपके पास। वो लिखें ठीक है, मर्जी है आपकी, ना लिखें तो फिर भी कोई इतना इशू नहीं है, लिख लेंगे तो बेहतर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ तक लिखा तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट इसका लास्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपने करना है जी, शॉर्ट सिलेबस के ही रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 0.5186, ये आपके पास। तो देखिएगा आप क्या करोगे कि थीटा को यहाँ रखें, साइन इनवर्स 0.5186, ये आपका क्या हो गया, इनवर्स में आ गया। अब आपने क्या करना है, फिर कैलकुलेटर ले, कैलकुलेटर में शिफ्ट को प्रेस करें और फिर क्या प्रेस करें, साइन को। तो ये आपके पास साइन इनवर्स आ जाएगा। फिर उसके बाद वैल्यू लिखें 0.5186, जब वैल्यू लिख ली तो आपके पास आंसर आ जाएगा 31.2383। तो आपने इसको डिग्री और मिनट में चेंज करना है। तो डिग्री और मिनट में चेंज करने के लिए ये वाला आपके पास बटन होता है, तो इसको प्रेस करोगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर 31 डिग्री थीटा इज इक्वल टू 31 डिग्री 40 मिनट और बाकी जो वैल्यू है वो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये आपके पास आंसर आ गया। तो ये थी बेटा आपकी 12.1 एक्सरसाइज, जिसमें जस्ट आपने कैलकुलेटर का यूज़ सीखना था कि कैलकुलेटर को यूज़ कैसे करना है। आपके पास जस्ट कैलकुलेटर इस एक्सरसाइज में 3-4 बटन थे जो आपको पता होना चाहिए। एक शिफ्ट का बटन पता होना चाहिए, वो कहाँ पड़ा है वो आपने देखना है। और इन्वर्स कैसे आता है, शिफ्ट को प्रेस करें और उसी साइन, टेन और कास जिसको भी प्रेस करें तो वो इन्वर्स में चेंज हो जाएगा। फिर डिग्री और मिनट में कैसे चेंज करते हैं, तो वो इस मेथड से इस बटन को प्रेस करेंगे तो उनका जो आंसर आएगा वो डिग्री, मिनट और सेकंड में चेंज हो सकता है। तो यहाँ तक ये जो आपकी एक्सरसाइज 12.1 थी वो कंप्लीट हुई। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे 12.2। तो नेक्स्ट हमारे लेक्चर देखते रहिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ भी आती होगी। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आएगी जब तक आप लेक्चर को एक सीक्वेंस में देखेंगे। ये ना हो कि आपने पहले जो प्रीवियस लेक्चर है वो नहीं देखे और बाकी देख लिए हैं तो फिर आपको कन्फ्यूजन रहती होगी। तो शुरू से देखें हमारे लेक्चर्स को,
एक एक पॉइंट समझें। कोई क्वेश्चन हो तो हमें बताइएगा, हम इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।